ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर और अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी, एनालिसिस करने जा रहे थे हम गेयरों को किस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। पिच सर्किल होता है, पिच सर्किल के ऊपर आप बना देते हैं, यहाँ पर अडेंडम सर्किल बना दिया आपने, एक डिडेंडम सर्किल बना देते हैं, एक बेस सर्किल बना देते हैं। तो इस प्रकार से गेयर बने हुए हैं, उनको फुल डिजाइन ना देते हुए आप सर्किलों से समझ सकते हैं कहाँ कौन सी चीज़ होती है, या फिर इनके रोटेशन में कौन सी चीज़ कहाँ कर जाने वाली होती है। ये सब सिर्फ आप सर्किल बनाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक गियर को इस सेंटर पॉइंट के सापेक्ष बना लिया था। बेस सर्किल है, इसके डिडेंडम नीचे होगा, पिच सर्किल इसके ऊपर है, और अडेंडम सर्किल और भी ऊपर है बाहर जो आपको नजर आ रहा है। अडेंडम, पिच सर्किल, बेस सर्किल, डिडेंडम होता तो और नीचे होता। अब ये दूसरा गियर है, इस पॉइंट के सापेक्ष आपको नजर आ रहा है, इसके भी सर्किल होंगे, डिडेंडम होगा ऊपर, बेस सर्किल होगा ऊपर ही ऊपर, बाहर अडेंडम सर्किल होगा, बीच में कहीं यहाँ पर पिच सर्किल होगा। यहाँ तक इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछली बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यदि आती हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू बने रह सकते हैं, बाकी नहीं आती हैं तो पीछे से घूम कर आएँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आप यहीं से बने रहें। अब जैसा कि आपको बताया था, गियर मैचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से पेयर बनाकर चल रहे हैं, तो इस प्रकार से उनका कॉन्टैक्ट होगा। अब इस कॉन्टैक्ट में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं ये सेंटर है इसका ऊपर की तरफ, और नीचे यहाँ पर सेंटर नज़र आ रहा है। इस सेंटर में ये इसका बेस सर्किल है, दूसरे वाले जो गियर आप कह सकते हैं इसे पिनियन है, इसका ये बेस सर्किल है। तो हम जानते हैं बेस सर्किल से बेस सर्किल की तरफ इस प्रकार जो एक्शन ऑफ लाइन होती है कॉन्टैक्ट में होती है, क्योंकि जो टीथ होते हैं इसी प्रकार कॉन्टैक्ट करते हैं। एक टीथ यहाँ होगा, दूसरा टीथ यहाँ होगा, ये घूमते हुए जाएगा, रोटेशन करेगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम बना रहेगा, टीथों की पोजिशन चेंज होती रहती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं बेस सर्किल से ऊपर अडेंडम सर्किल तक टीथ आ रहा होगा, तो यहाँ तक टीथ आ रहा है, घूम के जा रहा है। तो नीचे से जो टीथ होगा ये इसका बेस सर्किल है, इसके ऊपर ऊपर अडेंडम तक इसका टीथ जा रहा होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये सर्किल आपको बता रहे हैं कहाँ तक टीथ की कौन सी टर्म होगी, कौन सा कॉन्टैक्ट होगा, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। अब बेस सर्किल से बेस सर्किल पर कनेक्ट करने के लिए जो ये टेंजेंट होगा दोनों पे, ये एक्शन ऑफ लाइन होती है जिस पर फोर्स लगता रहता है। अब यदि इस प्रकार बेस सर्किल ऊपर नजर आ रहा है, इसका पिच सर्किल, दोनों पिच सर्किलों को मिलाया जाए, इसका ये पिच सर्किल है, दूसरा पिच सर्किल ऊपर से आ रहा है, तो इन पे जो कॉमन टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट लिया जा सकता है। इस कॉमन टेंजेंट के ऊपर जो एक्शन ऑफ लाइन होती है, ये इसके मध्य जो एंगल बनता है वो फाई होता है, प्रेशर एंगल होता है। ये सब हमने जान लिया था। अब यदि इस टेंजेंट पर बेस सर्किल पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो बेस सर्किल है उसकी रेडियस है, यहाँ पर टच कर रही है, इस पॉइंट से आप देखें, और दूसरी इस पॉइंट से देखा जाए तो ये यहाँ पर टच कर रही है। दोनों परपेंडिकुलर होंगी इस लाइन पर, एक्शन ऑफ लाइन पर। 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। और यदि दोनों सेंटरों को मिला दिया जाए, ये वाला सेंटर दूसरे जो ऊपर गियर है उसके सेंटर से मिला दिया जाए इस प्रकार, तो ये जो ये पॉइंट है यहाँ पर, दोनों सर्किल जहाँ मिल रहे हैं इससे गुजरती हुई सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों सेंटरों को मिला दिया गया है गियरों को। अब जो ये रेडियस है नीचे वाले सर्किल की पिच सर्किल की रेडियस होगी, और जो ऊपर वाला है उसकी पिच सर्किल की रेडियस होगी, तो इसे रेडियस ऑफ पिच सर्किल बोल देंगे, कैपिटल आर। नीचे वाली को आप शो करेंगे या लिखेंगे तो स्मॉल पी से आप बोल सकते हैं। अब जो ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने ई है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, जो एफ और ई जो यहाँ पर इस एक्शन ऑफ लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब कांटेक्ट स्टार्ट होता है, गियरों को एम से लेकर एन तक कांटेक्ट बना रहता है, यहाँ पर कांटेक्ट बनता है, यहाँ पर बिछड़ जाता है। जैसा आप शो करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, जैसा यहाँ गियर होगा इस प्रकार का, दूसरा आएगा यहाँ से स्टार्ट करेगा कांटेक्ट, ये घूमते जाएंगे, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, आगे आपको दिखाएंगे स्लाइड में, ये कांटेक्ट चलता रहेगा। ये अभी टिप लगी हुई है, बाद में ये घूमता हो जाएगा तो इसकी टिप यहाँ लगेगी, ये बिछड़ जाएंगे इस पॉइंट पर जाकर। तो कांटेक्ट स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और यहाँ तक कांटेक्ट बना रहता है, फिर चला जाता है, लाइन ऑफ एक्शन समान रहती है, फिर बिछड़ जाते हैं इस पॉइंट पर। फिर कोई दूसरा गियर आता है अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, यहाँ से कांटेक्ट करता है, ये पेयर अलग होता है, ये आपको आगे जाकर बताया जाएगा। हो सकता है 2-4 गियर एक साथ मिल रहे हों, लेकिन अभी आप एक को लेकर समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट बनता है और कॉन्टैक्ट बिछड़ जाता है। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या बता रही है, ये अपना अडेंडम सर्किल है, उसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, ये सर्किल अपना अडेंडम सर्किल है, तो इसकी जो रेडियस होगी आर है, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल होगी।
सेम पॉइंट यहाँ से आप एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट करा सकते हैं इसका सेंटर से लेकर ये इसकी स्मॉल जो अपना गियर है उसकी रेडियस होगी अडेंडम सर्किल की। ऊपर ऊपर अडेंडम है, नीचे डिडेंडम होता है। हम ऊपर का निकाल के काम चलाएंगे, निचला अपना आप निकल जाएगा, तो इसलिए ऊपर आपको रेडियस अडेंडम सर्किल बेस सर्किल की रेडियस दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है आपको बेस सर्किल की। अब इनके मध्य में जो ये एंगल है फाई, ये प्रेशर एंगल है, तो जो ये लाइन सेंटर से जुड़ी हुई है इसके मध्य में जो एंगल बन रहा है ये भी फाई होगा। आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, या फिर आप दोबारा से देखना चाहें, ये सेंटर है, यहाँ इस प्रकार कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो ये इसको यदि घुमाया जाए तो हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो बनेगा वही यहाँ वर्टिकल के साथ एंगल बनता है। जैसा मान लेते हैं अगले क्षण ये इस प्रकार का पोजीशन ले लिया इसने, तो इसको आप बढ़ाएंगे आगे तो ये एंगल जितना होगा अब वही एंगल यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से आपको एंगल पता चल जाता है, यहाँ पर एंगल बन रहा है फाई, ये एंगल मिल गया है। अब यहाँ पर सिंपल आपको ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये रहा, इस लाइन से बन रहा है, दूसरा यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। इन दोनों ट्राइंगलों में ये चीज़ कॉमन है जो ये आपको नज़र आ रही है साइड। मान लेते हैं ये हाइपोटेनस है, कर्ण है आरपी। अब इसका ये और ये दो कंपोनेंट है, इसके साथ एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये किसके बराबर होगा, आर पी कॉस फाई, और ये जो कंपोनेंट होगा ये आर पी साइन फाई के बराबर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाकर आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेम ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसमें से ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता करनी होगी, इस वैल्यू में से इन तीनों पर आप ये पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंटों को निकालने के लिए। इस प्रकार ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है वो लगाएंगे, तो आपको आसानी से इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। कौन सी डिस्टेंस कितनी हो सकती है, किस प्रकार निकाली जा सकती है, ये सब निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।